नाराबाद वास्तव में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उसको तो सुरक्षा देना चाहिए था। उल्टे ये कह रहे हैं कि मत आइए। संजय राउत के बाप का बम्बई है क्या? संजय राउत कौन होते हैं बम्बई वाले? और कंगना राउत 9 तारीख को बम्बई जाएगी और हजारों हजार आदमी की भीड़ हवाई अड्डे पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते आएगी। बम्बई फिल्म उद्योग का एक ही मर्द कंगना रावत ये नारा लगेगा बम्बई के हवाई अड्डे पर। याद रखिए, वहाँ 10 हजार आदमी की भीड़ होगी। मैं स्वागत करूंगा कंगना रावत को और मैं भी बम्बई जाऊंगा कंगना रावत को स्वागत करने के लिए। मैं आज घोषणा करता हूँ। बोला है कंगना रावत ने कोई वीजा और पासपोर्ट चाहिए क्या बम्बई जाने के लिए? जैसे दिल्ली आने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वैसे बम्बई आने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। बम्बई को पूरे देश ने बनाया है। फिल्म इंडस्ट्री है, पूरे देश की है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, पूरे देश का है। बंदरगाह है, पूरे देश का है। आप लोगों पर पूरे देश की नज़र है। पूरा देश को पता है कि आप लोग देश विरोधी काम करते हैं, हिंदू विरोधी काम करते हैं। सवेर आते चेत जाइए, नहीं तो यह देश आपको सबक सिखाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। संजय राउत ने कंगना रनौत को धमकी दी है कि मुंबई में नहीं आने के लिए। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतीश झा जी, और उसी का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने बोला कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी, जिसमें दम है वो रोक ले। तो सर, संजय राउत कंगना रनौत को धमकी दे रहे हैं कि मुंबई में नहीं आने के लिए, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपने बड़ा आसानी से ये बात बता दिया है। बात इससे भी कठिन है, इससे भी भारी है। कंगना रावत ने बोली है कि मुझे बम्बई में डर लगता है, और उसने सही बोली है, क्योंकि उसने बम्बई के ड्रग गैंग का पर्दाफाश किया है। यह बोलना उसका अधिकार था। होना ये चाहिए था कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, संजय राउत इसे ये बोलते कि बेटी मुंबई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे हवाई अड्डे पर स्वागत करूंगा, तुम आओ। लेकिन उल्टे इन्होंने बोला है कि आप मत आओ। अब याद कीजिए, तुलना कीजिए। आमिर खान ने बोला था कि मेरी बीवी बोलती है भारत में डर लगता है। जब हमने विरोध किया था तो यही फर्जी लोग, यही सेकुलरिज्म बोलते थे सुशांत आमिर खान को बोलने की आज़ादी है। मतलब आमिर खान को भारत में डर लगता था। यदि यही बात उसको कहा जाता कि भारत में डर लगता है तो भारत से बाहर चले जाओ, ये लोग बिलबिला जाते। ये कांग्रेसी, जो कांग्रेस समर्थित सरकार है, शिवसेना नहीं, सोनिया सेना बिलबिला जाती कि आमिर खान को ऐसे बात कैसे कर दिया। कंगना रावत को आपकी कैसे हिम्मत हो गई कि बोल दिया कि बताओ मुंबई का भारत से बाहर है। कंगना रावत ने बिल्कुल सही बोली है। कंगना रावत ने पूरे ड्रग माफिया की पोल पट्टी खोल दी है। कंगना रावत ने बोली है फिल्म इंडस्ट्री में 99% बड़े बड़े कलाकार ड्रग लेते हैं, सब ड्रगिस्ट हैं, चरसी हैं, और इन चरसी को अब जेल में आज से भेजना शुरू कर दिया है। एनसीबी ने आज से पकड़ना इस ड्रगी को, चरसी को, गजेरी को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो ये संजय राउत बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्योंकि इनके आका भी पकड़े जाने वाले हैं। कंगना रावत का बम्बई में उतना ही रहने का अधिकार है जितना संजय राउत का रहने का अधिकार है। होना उल्टा चाहिए था। ये सोनिया सेना को चाहिए था कि कंगना रावत को मनाली से जाकर के आदर और सत्कार के साथ लाते, बम्बई में लाते कि हम सुरक्षा देंगे, तुम्हें जो सुरक्षा चाहिए हम देंगे, तुम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो। कंगना रावत वास्तव में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उसको तो सुरक्षा देना चाहिए था। उल्टे ये कह रहे हैं कि मत आइए। संजय राउत के बाप का बम्बई है क्या? संजय राउत कौन होते हैं बम्बई वाले? बम्बई के सबसे बड़े महाराष्ट्र के नेता है राम कदम जी, उन्होंने स्वागत किया है कंगना रावत के बयान का। उन्होंने ये भी कहा है कि झांसी की रानी, उन्होंने भी कहा है। बिल्कुल, मैं भी बोल रहा हूँ। और राम कदम जी जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने बोला है कि झांसी की रानी है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कंगना रावत के बयान का स्वागत किया है। नारायण राणे जी ने स्वागत किया है। नीलेश राणे जी ने स्वागत किया है। पूरे महाराष्ट्र स्वागत कर रहा है। ये संजय राउत एक चमचागिरी में इतने अंधे हो गए हैं कि सोनिया सेना के चमचागिरी करने में ये अंधे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। इनके बात का कोई महत्व तो नहीं है। और मैं तो मांग करूंगा भारत सरकार से, कंगना रावत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए और उसे बम्बई से जुलूस के शक्ल में ले जाया जाए, जिससे कि संजय राउत के दिल पे सांप लौटे, संजय राउत और बौखला करके पगला जाए। मैं तो ये चाहूंगा, केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि कंगना रावत को जेड श्रेणी का सुरक्षा दी जाए। सर, आखिर संजय राउत को दिक्कत क्या है कंगना रनौत से? क्यों सुशांत के मुद्दे पर भी बार बार बोलना? बॉलीवुड का मुद्दा अलग है, तो पॉलिटिक्स क्यों घुस रही? संजय राउत इस चीज में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि फिल्म उद्योग के लोग पॉलिटिशियन को पैसा देते हैं। फिल्म उद्योग के लोग खुलेआम ड्रग पार्टी करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज एनसीबी ने ड्रग वाले को पकड़ा है, ये बम्बई पुलिस को पता नहीं था? बिल्कुल पता था। बम्बई पुलिस के थ्रू पॉलिटिशियन को पैसा जाता है ड्रग का। फिल्म में, उद्योग में जितने गलत काम होते हैं, पैसा जाता है पॉलिटिशियन को। ये पैसों का खेल है।
यदि पैसे का खेल नहीं होता तो सलमान खान के कार ने 7 आदमी को कुचल दिया, आज तक उसके ड्राइवर का पता नहीं चल सका। क्या समझते हैं मुफ्त में हो गया ये सब कहानी? मुफ्त में नहीं हुआ है, पैसे का खेल है, उससे पैसा कमाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वहाँ के राजनीतिज्ञों को, पुलिस विभाग को करोड़ों करोड़ अरबों रुपया देती है। तो ये चाहते हैं मेरा पैसा भाग जाएगा यदि ये पोल पट्टी खुल जाएगा तो। लेकिन कंगना रनावत तो मर्द है, फिल्म उद्योग की एकमात्र मर्द ही कंगना रनावत है। उसने तो अब पोल पट्टी खोल दी है। अब सारे ड्रग वाले पकड़े जाएंगे, सारे फर्जी काम करने वाले पकड़े जाएंगे और इन लोगों का पैसा का स्रोत सूख जाएगा। तो संजय राउत को दिक्कत यह है कि उनका पैसा का स्रोत सूख रहा है, उनका आमदनी का जरिया खत्म हो रहा है और यह ड्रग वाला मामला उनके आका के घर तक पहुंच रहा है। संजय राउत को यह दिक्कत है। जी 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 जी। कंगना रनौत ने इस चीज़ का जवाब देते हुए कहा है कि क्या मुंबई या पीओके है या कश्मीर है जो वहाँ नहीं आ सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि 9 सितंबर को वहाँ पहुँच के दिखाएंगी, जिसमें दम हो रोक ले। सही बोला है कंगना रनावत ने। कोई वीजा और पासपोर्ट चाहिए क्या बम्बई जाने के लिए? जैसे दिल्ली आने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वैसे बम्बई आने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। बम्बई को पूरे देश ने बनाया है, फिल्म इंडस्ट्री है पूरे देश की है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय है पूरे देश का है, बंदरगाह है पूरे देश का है। बम्बई को तो मेरा बस चले तो वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बम्बई को बना देना चाहिए था। जी जी जी। बॉलीवुड पूरा कंगना रनौत के विरोध में उतर गया है। इस चीज़ पर वो कह रहे हैं कि पीओके बोलना सही नहीं था और पूरा विरोध कर रहे हैं सुशांत के मुद्दे पर भी और इस मुद्दे पर भी। देश विरोधी तत्व पूरे देश में कंगना रनावत के विरोध में उतर गया है। फिल्म उद्योग में अधिकांश लोग देश विरोधी हैं, जो कि कंगना रनावत ने अपने बयान में, इंटरव्यू में बोली है कि फिल्म उद्योग में अधिकांश लोग देश विरोधी बातें करते हैं, हिंदुत्व विरोधी बातें करते हैं और वैसा फिल्म बनाते हैं जिससे हिंदू की बेइज्जती हो, वैसा फिल्म बनाते हैं जिससे देश की बेइज्जती हो, वैसा फिल्म बनाते हैं जिससे देश विरोधी बातों को बढ़ावा मिले, माफिया को अलंकृत करते हैं, गुंडे बदमाश को अच्छा दिखलाते हैं। यह फिल्म उद्योग का चरित्र है। कंगना रनावत ने इन सब की पोल पट्टी खोल दी है और इन लोगों को बौखलाने का यही कारण है कि कंगना रनावत हमारी पोल पट्टी क्यों खोल रही है। लेकिन एक देशभक्ति नारी कंगना रनावत जहाँ भी रहेगी वो देश की बात करेगी, देश विरोधी तत्वों को ऐसे ही बेनकाब करती रहेगी और पूरा देश आज कंगना रनावत के साथ है। और कंगना रनावत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना रनावत बम्बई पहुंचो तो आपके स्वागत के लिए हम 10 हजार भीड़ लेकर के हवाई अड्डे पे इकट्ठा रहेंगे, आप उसकी चिंता मत करें। जी जी जी। कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि सब मेरे ऊपर गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं कि मैं कब मुंबई आऊँ। हाँ, क्योंकि कंगना रनावत ने सबकी जो कमजोरियाँ थी, जो उनकी बेईमानियाँ थी, जो उनकी चोरी थी, जो उनके चरसी गजेरी थे, इसकी पोल पट्टी खोली है। तो इन लोगों को तो मिर्ची लगेगी ही, इन लोगों को मिर्ची लग गई है कंगना रनावत की बात सुन करके। लेकिन कंगना रनावत के बात से मिर्ची लगने से कुछ नहीं होगा। आप अपने को सुधारिए, नहीं सुधरेंगे तो देश सुधार देगा। क्योंकि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद पूरा देश इतना उद्वेलित होगा। आप लोगों पर पूरे देश की नज़र है, पूरा देश को पता है कि आप लोग देश विरोधी काम करते हैं, हिंदू विरोधी काम करते हैं। समय रहते चेत जाइए, नहीं तो यह देश आपको सबक सिखाएगा। और कंगना रनावत 9 तारीख को मुंबई जाएगी और हजारों हजार आदमी की भीड़ हवाई अड्डे पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते आएगी। बम्बई फिल्म उद्योग का एक ही मर्द कंगना रनावत ये नारा लगेगा बम्बई के हवाई अड्डे पर। याद रखिए, वहाँ 10 हजार आदमी की भीड़ होगी। मैं स्वागत करूंगा कंगना रनावत को और मैं भी बम्बई जाऊंगा कंगना रनावत को स्वागत करने के लिए। मैं आज घोषणा करता हूँ।